जैसा कि हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल इक्विपमेंट की स्टडी कर रहे थे, इसमें लास्ट लेक्चर्स में हमने कंक्रीट ग्रेड में जो एम और उसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसका मतलब समझा था। उसके बाद में कंक्रीट प्रोडक्शन स्टेप्स देखी थी, बेचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड क्यूरिंग। बेचिंग हमने वॉल्यूम बेचिंग और वेट बेचिंग की स्टडी कर ली थी। उसके बाद में हमने मिक्सिंग देखा था। मिक्सिंग में मेथड्स ऑफ मिक्सिंग देखी थी, इसमें हैंड्स मिक्सिंग और कंक्रीट मिक्सर स्टेशनरी वो हमने देख लिया था। कंक्रीट मिक्सर में हमने फ्री फॉर्म मिक्सर में टिल टाइप मिक्सर की स्टडी कर ली थी। उसके बाद में रिवर्सिबल मिक्सर की भी स्टडी कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं पावर मिक्सर। पावर मिक्सर क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने रिवर्सिबल और आपके टिल्टिंग मिक्सर देखे, रिवर्सिबल और टिल्टिंग मिक्सर में आप लोगों ने देखा कि जो रोटेशन के बेसिस पे ही मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पे जो आपका पैन मिक्सर है, वो पैन मिक्सर में पैन आपका स्टेशनरी रहता है और उसके अंदर मिक्सिंग के लिए एक पावर मशीन लगी होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें ये रोटेट करती है और जो कंक्रीट होती है वो मिक्स होने लग जाती है। तो एक अच्छी और यूनिफॉर्म क्वालिटी की कंक्रीट के लिए हम पैन मिक्सर्स का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे एक टिपिकल एक डायग्राम देख सकते हो आपके पैन मिक्सर्स का, जिसमें भी नीचे की साइड मोटर लगी होती है। ये इसमें जो मिक्सर होता है उसको रोटेट करती है, पैन आपका स्टेशनरी रहता है। तो पावर मिक्सर में पैन मिक्सर इज ए टाइप ऑफ मिक्सर विच हैज ए फिक्स्ड पैन और रिमूवेबल टब with a vertical mixer unit in it as opposed to a typical cement mixer which has a horizontal rotating bearer with fixed beaters। तो एक horizontal rotating bearer होता है जो कि फिक्स बीटर्स पे लगा होता है, वह रोटेट करता है, और जो आपका पैन है वो भी आपका फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर कंक्रीट रहेगी। तो आप लोगों ने जो जूसर मिक्सर होता है वह देखा है। सिमिलरली यहाँ पे ये जूसर मिक्सर की तरह वर्क करता है। ए मिक्सर फील्ड थ्रू एन ओपनिंग एट इट्स टॉप फॉर कंक्रीट, यूजुअली अ पैन और ड्रम विदिन विद मिक्सिंग ब्लेड्स रिवॉल्व अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो आपका जो कंक्रीट है वो भरा जाता है आपकी जो ऊपर की साइड में ओपनिंग है वहाँ से। उसके बाद में जो ब्लेड्स है वो घूमती है वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष और फिर ये कंक्रीट को मिक्स करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आउटपुट ऑफ मिक्सचर्स। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं जो मिक्सर है उसका जो आउटपुट है उस पर। तो आप देख सकते हो जो मिक्सर है उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है, जिस स्पीड से वह घूम रहा है, तो वह भी आपके जो आउटपुट है मिक्सर का उस वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रोटेटिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है आपके आउटपुट पर। वो अगर अच्छी होगी, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट है उस पर होनी चाहिए आपकी रोटेटिंग स्पीड। कैपेसिटी ऑफ मिक्सर, जो आपका मिक्सर है उसकी कैपेसिटी भी आपके आउटपुट पर को अफेक्ट करती है। जो मिक्सिंग का टाइम है, आप कितनी देर मिक्सर को चला रहे हो, ये भी आपके आउटपुट को अफेक्ट करती है। लोडिंग अनलोडिंग टाइम भी आपके आउटपुट को अफेक्ट करता है, और ऑपरेशन टाइम, कितनी देर आप उस मिक्सर को ऑपरेट कर रहे हो, ये सभी पॉइंट्स है जो कि आपके आउटपुट को अफेक्ट करते हैं मिक्सर्स के। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट की। तो जैसा कि आप लोगों ने हैंड टूल के थ्रू कंक्रीट को मिक्स करना सीखा, उसके बाद में आपके पास मिक्सर्स के थ्रू आपने
कंक्रीट को मिक्स करना सीखा। हैंड टूल जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए कंक्रीट कम होनी चाहिए, ज़्यादा कंक्रीट को हम हैंड टूल के थ्रू यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में आपने मिक्सर्स देखे, तो मिक्सर्स में भी चूँकि आप लोगों ने देखा कि जो ऑपरेशन है वो फुली ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन भी होता है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग ये सभी मैनुअली होती है। तो यहाँ पे भी आपके बिग जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए जनरली इसको नहीं यूज किया जाता है। आपके जो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए इनको यूज किया जाता है जो मिक्सर्स हैं। रेडी मिक्स कंक्रीट आपके वहाँ पे उपयोग में आती है। रेडी मिक्स कंक्रीट मतलब जो कंक्रीट है वो प्लांट पे तैयार की जाती है और फिर उसको उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो रेडी मिक्स कंक्रीट इज ए प्रोपोर्शनल एंड मिक्स्ड ऑफ एट द प्रोजेक्ट साइट एंड is delivered to the construction area in a freshly mixed and unhardened state. It can be manufactured by any of following methods: center mixed method and truck method. तो मतलब क्या हुआ, जो आपकी रेडी मिक्स कंक्रीट है वो एक ऐसी कंक्रीट है जो कि साइट पे नहीं बनाई जाती है। ये एक अलग से साइट तैयार की जाती है जहाँ पे कंक्रीट बनाने का काम होता है। वहाँ से कंक्रीट बनकर ट्रक के अंदर लोड होती है और फिर वो जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे एक अच्छे फ्रेश कंक्रीट के रूप में और बिना कठोर हुई कंक्रीट के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। तो ऐसी जो कंक्रीट होती है उसको हम RMC या रेडी मिक्स कंक्रीट कहते हैं। अब जो ये कंक्रीट है ये साइट पे नहीं बनाकर एक अलग जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ नहीं बनाकर वहाँ से कुछ दूरी पर एक अलग से प्लांट लगा के बनाई जाती है, उसे रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट कहते हैं। अब जो ये कंक्रीट बनाई जाती है इसके दो मेथड्स होते हैं, एक सेंटर मिक्स्ड कंक्रीट मेथड होता है और एक ट्रक मिक्स्ड कंक्रीट मेथड होता है। इन दोनों की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।